नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में हुए आर के पेपर के का एनालिसिस के बारे में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। और सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर जीएस और हिंदी का सिलेबस क्या है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो चलिए इसके पहले हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है निकल कर, क्या 3 महीने में आर का प्रीलिम्स निकाला जा सकता है? तो साथियों, इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पूरा भरसक मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरी तरीके से मन लगा के अपना 100% देते हैं तो आपका गारंटी के साथ आपका निकल सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी परीक्षाएं पास की जा सकती है। 3-4 महीने की मेहनत में कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है, चाहे वो जिस भी स्तर की परीक्षा हो। आप जीरो से लेकर हीरो तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है तैयारी के लिए, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि पढ़ना क्या है। ये तो पूरे मार्केट में अवेलेबल है, चारों तरफ बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, एट द एंड में आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, बहुत सारे 100 प्रकार के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप देखते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे कि ये पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। बट एट द एंड में आपका रिजल्ट ये होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों, मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट वाइज एनालिसिस आपको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 325 के आसपास पद जो है आर के हैं और 411 टोटल पोस्टें हैं ए आर को मिला करके। साथियों, करीब अप्लाई करने वाले 6 लाख से अधिक लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। और एट द एंड में जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो 5 से 6 हज़ार लोग ही सिर्फ क्वालिफाई करने वाले हैं प्रीलिम्स। तो आप समझ सकते हैं कि आप 6 लाख की भीड़ से 6 हज़ार की संख्या में आपको अंदर आना है। अगर 6 हज़ार की संख्या में आप आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने आधा सफ़र तो आपने तय कर लिया अपना। दूसरी चीज़, इतना डर का माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार डर का माहौल बना रहे हैं कि आप जल्दी खरीद लीजिए, उनका कोर्स खरीद लीजिए, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको टाइम बहुत कम बचा है, आपको जल्दी जल्दी क्या कर लेना चाहिए। तो कोर्स वोर्स के चक्कर नहीं पड़ना है, आपको सेल्फ स्टडी भी आप निकाल सकते हैं इस परीक्षा को। अगर आप निकालना चाहते हो एटलीस्ट प्रीलिम्स तो सेल्फ स्टडी पे ही निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से। आपको बहुत पैनिक होने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें, आर ओ की जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं साथियों। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जीएस का पोर्शन है, आपका 140 क्वेश्चन जहाँ से आने वाला है। उसके बाद हिंदी का पोर्शन है आपका, जहाँ से 60 क्वेश्चन आने वाला है। हिंदी में साथियों 6 टॉपिक ही हैं। विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, विशेष एवं विशेषण है। सब के सब 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ये पेपर आपका 1 घंटे का होगा और आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए साथियों दो बुकें हैं जिनमें से आप जो सही समझिए, उचित समझिए, आप खरीद सकते हैं। चाहे डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक खरीद सकते हैं, चाहे आदित्य पब्लिकेशन सफ़ेद वाली जो बुक आती है उसको भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक बुक को आप ले लीजिए और इन 6 टॉपिक्स पर आप 100% पूरी तरीके से अपना जोर लगा दीजिए, एनालिसिस करके पढ़िए। और जो पॉइंट दिए गए हैं आपको उन्हीं को पढ़ना है। इन 6 के टॉपिक के अलावा और को बाकी चीज़ों को अभी भूल जाना है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर आपको मेहनत नहीं करना है। तो इन 6 टॉपिक का अगर आप मेहनत करेंगे साथियों, तो आप पूरी तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो आप 50+ नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर 55+ आप स्कोर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा है वो। बट अगर आप 50+ भी रहते हैं तब भी ठीक ठाक आप कंपटीशन में हैं। अब आते हैं जीएस के पोर्शन पे। जीएस में साथियों यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, कल्चर से आते हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से आता है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है, करंट अफेयर्स से आता है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ही सिलेबस है आपका, इसके अलावा बाहर और कोई भी सिलेबस नहीं। कंप्यूटर भी एक है, लेकिन कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन के आसपास ही आते हैं। तो चलिए, लास्ट ईयर का पेपर अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, 2021 में जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2 साल पहले, तो अगर उसको हम देखते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ 13 क्वेश्चन आए हुए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आए हुए थे, इंडियन पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा था, 19 क्वेश्चन आए हुए थे, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन थे, जनगणना से 5 क्वेश्चन थे, साइंस से 6 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल से फिर 17 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे, बहुत मतलब नॉर्मल सा है 2 क्वेश्चन सिर्फ, इकोनॉमिक्स से आपका 4 क्वेश्चन था, स्कीम और बुक्स से 3 और 2 क्वेश्चन थे। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ा जो
जो पोर्शन है, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्ले कर रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्ले कर रहा है, रीजनिंग का पोर्शन कर रहा है, पॉलिटी का कर रहा है, करंट अफेयर्स का कर रहा है, यूपी स्पेशल का कर रहा है और एग्रीकल्चर का कर रहा है। अगर इतना भी टॉपिक आप कायदे से पढ़ लेते हैं तो मेरी बात गारंटी के साथ आप गांठ बांध करके चलिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा ऑटोमेटिक होने वाला है, क्योंकि आप अभी तक तो बिल्कुल एकदम कोरा कागज़ तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ाई कर ही रखी होगी। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे जनगणना का हो, जनगणना आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसे बहुत पुराना हो चुका है तो मे भी हो सकता है जनगणना क्वेश्चन पिछले कई बारों से नहीं बन रहा है एक्चुअली, चाहे पीसीएस का पेपर रहा, चाहे जो भी पेपर रहा हो, क्योंकि इतना पुराना टॉपिक हो गया, 10 साल पहले करीब जनगणना हुई थी, तो अब उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्रेजेंट टाइम में, नई जनगणना हुई नहीं है और पुराने उससे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। साइंस के क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप साइंस के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बहरहाल आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो जहाँ पे मोटा मोटा आ रहा है आपका 60-70% सिलेबस, जहाँ पे डायरेक्ट कवर हो रहा है, आपको उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में आपको बजट और 5 ईयर प्लान्स के बारे में और नेशनल इनकम और इस तरह के जो टर्म्स हैं आपके, उन टर्म्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम और बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये करंट अफेयर्स का ही एक टाइप से पार्ट हो जाता है। पिछले 6 महीने में आई हुई जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आप उनको पढ़ के जाएंगे तो आप उसमें से अगर 20 क्वेश्चन से 19-20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। बहुत टफ यहाँ पे डेप्थ एनालिसिस नहीं मांगता है, बस आपको जानकारी मांगता है कि आपको फैक्चुअल जानकारी थोड़ा बहुत है कि नहीं है। बाकी जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर पढ़ने वाला है, आप कितना अच्छे से जो टॉपिक्स आपको मोटा मोटा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, वहाँ से आप कितना 100% अपना दे सकते हैं और आप कितनी अच्छी तरह उनको तैयार कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जितना कम करेंगे और जितना अधिक से अधिक सही कर पाएंगे उतना ही आसान होगा आपका कंपटीशन निकालने। सबसे बड़ी चीज़ साथियों, आप जानते हैं कि अगर आप जीएस में 80 स्कोर करते हैं करने पिटने के बाद और 50 हिंदी में करते हैं, तब भी आप 130 पहुँचते हैं। 130 क्वेश्चन नंबर पर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई मकालाल नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। तो ये बात याद रखिए मेरी कि आपको 130 पे आप 110% आप आरओ का कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। पिछली बार तो वैकेंसी भी कम होती थी, तब भी 130 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो जाता था। बहरहाल आपकी और वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से 130 पे 100% आप क्लियर कर ले जाएंगे। रही बात कहाँ से कवर करना चाहिए साथियों, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ जिसको कहा जाता है, आप उसको खरीद लीजिए, चाहे घटना चक्र खरीद लीजिए, चाहे यूथ कंपटीशन का खरीद लीजिए। आप दोनों का, आपको आरओ का भी और पीसीएस का भी। आरओ की अगर मैं बात करूँ 16, 17, 21 3 बार पेपर जो हुए इनका आप खरीद लीजिए, और अगर मैं बात करूँ पीसीएस का तो 18 से 23 तक का आप पूरा खरीद लीजिए। और इनको अच्छी तरह एनालाइज करिए कि आयोग किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है और किस तरह क्वेश्चन बनाना बंद कर चुका है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पुराने टॉपिक हो चुके हैं जिनसे क्वेश्चन अब बनाता ही नहीं है आयोग। वो क्वेश्चन भले दिए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, लेकिन अब वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाता है आयोग। तो उन टॉपिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो नए टॉपिक है, नए इमर्जिंग टॉपिक हैं जिस पर आयोग बहुत फोकस कर रहा है अभी रिसेंट प्रेजेंट टाइम में, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उन टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जो ऑप्शन वहाँ दिए जाते हैं वो गलत ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे ना आते हुए भी आप किस तरीके से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम वो करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दोनों को खरीद कर एनालाइज करना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन टॉपिक से पूछा जा रहा है। दूसरा चीज़ साथियों, आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट बुक, ये दोनों चीज़ें बहुत कायदे से पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें छटनी फटनी नहीं करना है। आपको लग रहा होगा बहुत मोटी होगी, बहुत मोटी, वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों, वहाँ पे एक्चुअली ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको मोटा मोटा क्वेश्चन कम पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार खटाक से, उसके बाद आप उसका जो एक्सप्लेनेशन वहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में जो मेन पॉइंट है आप उसको पढ़ लीजिए। एक दो बार अगर जरूरत पड़े तो उसकी नोट्स बना लीजिए। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसको खेल खत्म करिए, उसके बाद बार बार आप उसको खोल करके मत देखिए। आप उसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को खुद पहले आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन करने में अटेम्प्ट कर लीजिए, अटेम्प्ट करने के बाद उसको जो भी आपको पॉइंट्स हैं आप उनको एक अपनी नोट्स बना लीजिए, नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए और खेल खत्म करिए उसका। फिर बार बार आप इसको घटना चक्र को खोल खोल मत देखिए, एक बार आप उसको पढ़िए, उसको नोट्स बना लीजिए और खेल खत्म करिए उसका। वो हो गया। लूसेंट को आप एक बार गो थ्रू होइए और उसमें आप पूरा अंडरलाइन करते जाइए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार वही अंडरलाइन चीज़ों को ही पढ़िए, बाकी बहुत ज़्यादा
फैक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। प्रयास करिए, कम से कम 2 रीडिंग इसकी लगाइए और 2 रीडिंग इसकी लगाइए। आपको टेस्ट सीरीज अगर करना है साथियों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज आप RO के लिए कर सकते हैं। ध्येय IAS मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि साथियों ध्येय IAS की जो टेस्ट सीरीज है ना, UPPSC जो आयोग है उसके द्वारा बनाई गई जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी पैटर्न पे वो आमतौर पर उनके क्वेश्चन रहते हैं और या इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो बहुत फायदेमंद टेस्ट सीरीज होती है, ये आमतौर पर अवेलेबल रहती है मार्केट में और बहुत आसानी से आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीजें लगाने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलता नहीं है साथियों, बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अधिक से अधिक पढ़ने पे, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए और जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपको उन टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पेसिफिकली फोकस करके आपको पढ़ने की ज़रूरत है और टेस्ट सीरीज काम चलाऊँ लगा सकते हैं जितना में आप वही टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। और उसके अलावा बाकी फालतू की टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको। नहीं तो और बाकी मोटी मोटी किताबों में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोटी मोटी किताबें आप ले लीजिए, लक्ष्मीकांत ले लीजिए, आप इनकी ले लीजिए, आप उनकी ले लीजिए, ये पढ़ डालिए, वो पढ़ डालिए, स्पेक्ट्रम पढ़ डालिए। नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकते आप। 3 महीने में इतना कुछ नहीं किया जा सकता। आप यकीन मानिए 2-3 साल की तैयारी करना हो तो अलग चीज़ है। 3 महीने अगर तैयारी करना तो आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से रिजल्ट आपका आने वाला है। अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो थैंक यू।